सिविल अस्पताल नूरपुर में एकीकृत परामर्श और प्रशिक्षण केंद्र आईसीटीसी सक्रिय रूप से एचआईवी स्क्रीनिंग और उपचार लिंकेज प्रदान कर रहा है। सिविल अस्पताल नूरपुर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 74 एचआईवी से पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जिनमें से 54 मामले ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्रग उपयोगकर्ताओं से संबंधित हैं, जबकि 20 मामले अन्य कारणों से पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भयंकर बीमारी हेपेटाइटिस सी के 181 तथा हेपेटाइटिस बी के 11 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। सिविल अस्पताल नूरपुर एमएस डॉक्टर विवेक बन्याल ने बताया कि लगातार फैल रही घातक बीमारियों का गहनता से अध्ययन करने से पता चला है कि जो युवा नशे के लिए एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। डॉक्टर बन्याल ने कहा कि इसके अलावा नूरपुर में एक सैटेलाइट एचआईवी उपचार केंद्र और एक एचसीवी उपचार सुविधा स्थापित करने की योजना पर भी काम चल रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नशे में पड़ चुके लोग किसी न किसी वजह के चलते या तो दूर दराज के सिविल अस्पतालों का रुख करते हैं, जहां भारी भरकम धनराशि पानी की तरह बहानी पड़ती है। इसके अलावा नशे से पीड़ित रोगी बदनामी या किन्हीं अन्य कारणों के चलते सामने ही नहीं आना चाहते तथा घुट घुट कर अपनी जान दे देते हैं। नूरपुर एमएस ने बताया कि इन सब के विपरीत सिविल अस्पताल नूरपुर में ऐसे मरीजों का इलाज व दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं। साथ ही साथ व्यक्ति की गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, बशर्ते रोगी का परिवार उसके साथ होना चाहिए। सर, जिस तरह से कि नूरपुर हॉस्पिटल की बात करें, क्या कुछ आंकड़े नशे को लेकर जो हैं वो आपके पास हैं, और क्या क्या जो बीमारियां हैं इनके नशे के द्वारा जो है वो युवाओं में फैल रही है? पहले आपको नूरपुर वासियों को सबको मेरा नमस्कार। जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो कुल मिला के अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 74 एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, और इस चीज़ों को हम इस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से जो सिरिंज के रास्ते या नसों के रास्ते नशा करते हैं, उनमें एचआईवी पेशेंट्स की एचआईवी वाली महामारी कितनी कॉमन है, उससे रिगार्डिंग हमने आपको डाटा शेयर कर रहे हैं, जिसमें यह है कि 74 तो हमारे पास एचआईवी पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें हमने पाया है कि कम से कम 54 जो हैं वो सिरिंज या नशे या नसों के रास्ते नशा करते हैं, और बाकी 20 जो हैं जनरल पॉपुलेशन में है ना। और इसमें भी जो हैं 41 ऐसे हैं जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या आईसीटीसी का इलाज ले रहे हैं। बाकी 14 लोग हैं जिन्होंने इलाज छोड़ दिया हुआ है, बाकी 6 हैं जो इलाज के दौरान गुजर गए हैं। और इसके अलावा भी जो बहुत भयंकर बीमारी होती है हेपेटाइटिस सी, उसके भी हमारे यहाँ पे 181 पेशेंट हैं जो सिरिंज के ज़रिए या नसों के ज़रिए जो इंजेक्शन के ज़रिए नशा करते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है। सर, इसमें जैसे क्या एक मैसेज आपकी तरफ से युवाओं के लिए रहेगा कि किस तरह से वो इस चीज़ से जो दूर रह सकते हैं, बचाव इसका कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो यही दुआ कर सकते हैं कि लोगों को नशे की आदत ना लगे, लोग नशे से दूर रहें, और एक बार इसमें पड़ जाए तो शीघ्र जितने जल्दी आप हेल्प ले सकते हैं ज़रूर हेल्प लें। बाकी जहाँ तक एक बार अगर आपको नशे की आदत पड़ जाती है तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमने जो है जो दवाइयाँ हैं जिससे नशा मुक्ति में फ़ायदा होता है, वो दवाइयाँ हम डेली अपने हॉस्पिटल में मुहैया कराते हैं, पर इसमें शर्त ये है कि आपको अस्पताल में आके ही वो दवाई लेनी पड़ेगी और डेली बेसिस पे ही लेनी पड़ेगी। तो मैं माता पिता से भी गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और इस सुविधा का फ़ायदा लें, ताकि बच्चों को हम नशा मुक्ति की तरफ ले जाएं। दूसरा ये है कि जो भी नसों के ज़रिए सिरिंजेस के ज़रिए वो करते हैं, तो इस तरह के एनजीओज़ हैं हमारे पास जो फ्री में नीडल या सुई प्रोवाइड करते हैं, सिरिंजेस प्रोवाइड करते हैं, कॉन्डोम प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल में भी इस तरह की व्यवस्था है, तो अगर आप वो लेना चाहें तो उसको ज़रूर करिए। और एक हमने इस तरह की पहल की है कि अगर जो एड्स का ART सेंटर है, सैटेलाइट सेंटर है, वो हम नूरपुर में खोलने के लिए शायद कामयाब हो जाएं, जिसमें मरीज़ों को सिर्फ एक बार टांडा जाना पड़ेगा, अपनी दवाई और इलाज शुरू करना पड़ेगा। बाकी आगे का सारा इलाज और दवाइयाँ जो हैं वो CH नूरपुर में मुहैया कराई जाएंगी, और ये सुविधा हम बहुत जल्द लोगों को देने वाले हैं। थैंक यू सर। ठीक है सर।